हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का हुआ करता रहता था किसी गांव में, जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी ने ही उसका पूरा पालन पोषण किया। जब कुछ समय पश्चात वह थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी दादी को चिंता होने लग गई कि अब उसे स्कूल भी भेजना है। तो वह एक गुरुकुल में गई। वहाँ उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उसके पोते को अच्छी सी शिक्षा दे दे और उसमें अपनी पाठशाला में उसे पढ़ाए। तो गुरुजी मान गए। तो फिर अगले दिन से दादी ने उसको भेजना शुरू कर दिया गुरुकुल में। तो उसे यह भी चिंता रहती कि बहुत ही ज़्यादा घना जंगल आता था और जंगल में तो काफ़ी सारे जानवर भी रहते थे। वह सोचती कि अकेला मेरा पोता कैसे जाएगा पढ़ने के लिए। अगले दिन उसके पोते को पढ़ने के लिए जाना था। तो उसने अपने पोते से कहा, बेटा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे तो तुम अपने गोपाल भैया को पुकार लेना, जो रिश्ते में तुम्हारे दूर के भाई लगते हैं। तो तुम्हें वह एकदम आ जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है, उसका पोता बोला, ठीक है दादी। तो वह चल दिया। धीरे धीरे घना जंगल आया तो उसको कृष्णा को काफ़ी डर लगने लग गया और उसने कहा, गोपाल भैया आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। गोपाल भैया आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तो फिर क्या था, भगवान अपने भक्त के पुकारने पे तो आप लोगों को पता ही है, आ ही जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने अपना रूप धारण किया। जैसे एक चराहा गैयों को चराता है ना, इस तरह का रूप धारण किया कृष्ण भगवान जी ने और वह कृष्णा के सामने आ गए। तो कृष्णा देखकर काफ़ी खुश हो गया कि उसकी दादी ने जो कहा था वह सत्य निकला। उसके गोपाल भैया उसके पुकारते ही आ गए। तो उसके गोपाल भैया ने उसे क्लास तक छोड़ दिया। तो उसने अपने गोपाल भैया को जाते समय कहा कि भैया जब मैं वापस आऊँगा तो आप मेरे बिना बुलाए ही यहाँ पर आ जाना। तो उसकी क्लास ख़त्म हो गई तो वह वापस आया तो उसने देखा कि सामने उसके गोपाल भैया खड़े हैं। तो उसके गोपाल भैया ने उसको गाय का दूध पिलाया और उसे जंगल से पूरा रास्ता पार करवा दिया। तो शाम को वह जब अपने घर दादी के पास पहुंचा तो उसने अपनी दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी ने सोचा कि कोई चरवाहा होगा जिसने उसे जंगल पार करवा दिया। इसी तरह जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं उस छोटे से बच्चे की मदद करते, उसे जंगल पार करवाते, जाते समय भी और आते समय भी। एक दिन की बात है कि अगले दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है। तो इस तरह सबको गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें ये लाना है, ये लाना है। तो उसे कहा गया, कृष्णा को कहा गया कि तुम्हें दूध लेकर आना है। तो वह अपनी दादी के पास गया, दादी कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, आप मुझे दूध दे दीजिए। दादी ने कहा, बेटा हमारे तो खाने के बिलाले पड़े हैं, मैं दूध कहाँ से लाऊं। तो वह काफ़ी उदास हो जाता है कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जी कृष्णा को पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो। कृष्णा ने सारी बात बता दी कि इस तरह दूध लेना है मुझे और हमारे पास दूध खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने उसे एक लुटिया दूध की दे दी और वह ले जाकर जो गुरुजी की पत्नी होती है उसे दे देता है। वह हंसने लगती है कि एक छोटी सी लुटिया दूध में क्या होगा। जब वह पतीले में दूध डालने लगती है तो दूध ख़त्म ही नहीं होता। इतने में वहाँ गुरुजी भी आ जाते हैं। गुरुजी ने कृष्णा को पूछा कि बेटे यह लुटिया तुम्हें कहाँ से मिली। कृष्णा ने सारी बात बता दी। तो गुरुजी बहुत ज्ञानी थे। गुरुजी समझ गए कि यह तो लीलाधर की ही लीला है। तो कृष्णा
से गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे गोपाल भैया तुम्हें कहाँ मिलते हैं, चलो मुझे भी मिलवा दो। तो कृष्णा गुरुजी को वहाँ ले गया और उसने काफ़ी गोपाल भैया आप कहाँ हो, गोपाल भैया आप कहाँ हो, उसने उसे पुकारा। देखिए भक्त तो भगवान को ही दर्शन देते हैं, नहीं मतलब भगवान तो भक्त को ही दर्शन देते हैं। तो वह आए नहीं गोपाल भैया उसके पुकारने पे। तो लेकिन कृष्ण भगवान जी एक प्रकाशमय ज्योति बिखेर देते हैं और गुरु जी समझ जाते हैं कि यह तो हमारे लीलाधर की ही लीला है। तो इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए जब हम अपने भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो हमें भगवान जी ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें मन में से हर तरह का स्वार्थ त्याग कर अपने भगवान को सच्चे मन से पुकारना चाहिए। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त होती है जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।